हाय एवरीवन, आई एम विशाल फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा यूपी राउंड 3 एमडीएमएस में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। और बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मैं चाहता हूं कि अगर आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स देखना चाहते हैं, आपकी कोई भी अपडेट्स मिस ना हो, तो डू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसमें मैंने माइनॉरिटी कॉलेजेस को डिस्कस नहीं किया, कुछ कॉलेजेस हैं जो छूट भी गए हैं, बट आई हैव ट्राई टू कवर अप मैक्सिमम द कॉलेजेस इन दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप ये सारी डिटेल्ड एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेना चाहते हैं तो हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़िए, है ना। मेरे को आप कनेक्ट कीजिए, मैं आपको वहां पे वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कॉलेज वाइज चल रहे हैं तो सबसे पहले जीएस आ जाता है। जीएस में टोटल 9 सीट्स, एनेस्थीसिया की बात करें, एनेस्थीसिया में 9 सीट्स अवेलेबल हैं, और मेरे को लगता है कि लगभग 1,40,000 के आसपास इसकी कट ऑफ जा सकती है। जनरल मेडिसिन की बात करूं तो 3 सीट्स अवेलेबल हैं अभी, और 55,000 के रैंक के आसपास आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑप्थेमोलॉजी की बात करें तो देयर इज ओनली 1 सीट अवेलेबल, और 95 से 96 के बीच में ये वहां पर कट ऑफ आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। पेडियाट्रिक्स की बात करें तो 2 सीट्स अवेलेबल हैं, 69 से 70 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साइकेट्री में 2 सीट्स अवेलेबल हैं, 95 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनरल सर्जरी में 3 सीट्स अवेलेबल हैं, 1,10,000 मैक्सिमम मेरे को लगता है कि शायद यहां पर जाए। अब आप समझिए कि जो भी मैं आपको यहां पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं, ये और भी ज्यादा ऊपर जा सकती है। तो अगर आपके रैंक, मान लीजिए मैंने एक 10 बोला, आप एक 20, एक 25 पर है या 40 पर है, मैं कह रहा हूं अगर आपने रजिस्ट्रेशन करी हुई है तो आप जरूर उन चॉइस फिलिंग को भरिए। फिर उसके बाद अगला कॉलेज आ जाता है हेरिटेज, जिसकी 30 लाख पर एनम फीस है। यहाँ पर जब मैं फीस की बात करूँ तो मैं एक एवरेज फीस मान रहा हूँ, कुछ कोर्सेज में कम भी है, बट जनरली हायर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो 30 लाख पर एनम तक ही रहेगी, या ज्यादातर कोर्सेज की 30 लाख पर एनम ही फीस है। एनेस्थीसिया की बात करें तो 5 सीट्स अवेलेबल हैं, 1,30,000 तक भी जा सकता है। ईएनटी की बात करें 4 सीट्स अवेलेबल है, 1,30,000 तक ये भी जा सकता है। ऑप्शन गाइनी की बात करें 1 सीट अवेलेबल है, 53 तक जाएगा। बहुत ज्यादा चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि सीट कम है, फील्ड बहुत पॉपुलर है। ऑप्था की बात करें 2 सीट्स अवेलेबल हैं, 1,26 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। पेडियाट्रिक्स की बात करें तो 65 तक इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा कॉलेज है और रीचेबिलिटी बहुत आसान है, तो इस कॉलेज को आप जरूर अपनी कंसीडर लिस्ट में रखिए। हिंद बाराबंकी की बात करें 25 लाख रुपए पर एनम फीस है, एनेस्थीसिया में 1 सीट अवेलेबल है। तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे गया हुआ था राउंड 2 में, तो मुझे लगता है कि शायद इस बार नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिले और कहीं ना कहीं 1,15,000 के आसपास ही ये बंद हो जाए। ऑप्शन गाइनी की बात करें तो 51-52 तक, पेडियाट्रिक्स को 51-52 तक, साइकेट्री को 95-96 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हिंद सीतापुर की बात करें तो एक अच्छा और बेसिक कॉलेज है, बहुत ऊपर नहीं बहुत नीचे नहीं। एनेस्थीसिया में 5 सीट अवेलेबल है, 1,15,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। साइकेट्री में 1,20,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। सर्जरी में 98-99 तक आप इसको एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। केडी मथुरा वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, फीस भी बहुत कम है। तो बाकी कॉलेज के कंपेरिजन में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकेलिटी, पेशेंट लोड, हर चीज में ये बहुत ही परफेक्टली आगे बढ़ता हुआ कॉलेज आपको नजर आएगा। तो एनेस्थीसिया की बात करें तो लगभग 1,20,000 तक देख सकते हो। अगर पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव शिफ्ट चला गया तो 1,10,000 तक देखने को मिल सकता है। ईएनटी 1,05,000 तक देखने को मिल सकता है। ऑप्शन गाइने में भी दोनों शिफ्ट आ सकते हैं, सीट्स कम है तो पॉजिटिवली 48,000 तक, नेगेटिवली 45-48 के बीच में। ऑप्था की बात करें तो 91 तक जा सकता है, 2 सीट्स अवेलेबल हैं। साइकेट्री में 2 सीट्स अवेलेबल है, 99 तक उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। जनरल सर्जरी की बात करें तो 70 से 76 तक उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। कृष्णा मोहन एक बहुत ही बेसिक कॉलेज है, पेशेंट लोड बहुत कम है बट फीस भी कम है, 21,60,000, तो इस वजह से कुछ लोग उस ऑप्शन को कंसीडर करेंगे। एमडी एनेस्थीसिया की बात करूं तो 1,26,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ज्यादा सीट्स अवेलेबिलिटी है यहाँ पर। ईएनटी में 6 सीट्स अवेलेबल है, 1,15,000 1,17,000 तक इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑप्था में 3 सीट्स अवेलेबल है, 1,30,000 तक उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। पेडियाट्रिक 67 तक ले सकते हो। साइकेट्री में सिर्फ एक ही सीट अवेलेबल है और सस्ता कॉलेज है, तो आप समझिए कि हो सकता है कि शायद जितने पे पहले बंद हुआ था या 1,17,000 तक चला जाए बाय मैक्स। तो जनरल सर्जरी में 2 सीट्स अवेलेबल है, 1,00,000 1,02,000 तक इसको भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मायो बाराबंकी 20 लाख रुपए का कॉलेज है, सस्ता है, ठीक है ना। एक मतलब कृष्णा मोहन से बेटर ऑप्शन है, इसको भी आप एक एवरेज ऑप्शंस की तरह कंसीडर करके चल सकते हो। एनेस्थीसिया में 1 सीट अवेलेबल है, 1,40,000 1,45,000 तक ये भी जा सकता है। गायने में 1 सीट अवेलेबल है, पॉपुलर वो फील्ड है, फीस कम है, तो
इस वजह से हो सकता है शायद 56-58 के बीच में ही रहे, यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस ना देखने को मिले। पेडियाट्रिक्स में 4 सीट अवेलेबल है, 65-66 तक इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। जनरल सर्जरी में 3 सीट अवेलेबल है, और अगर पॉजिटिव शिफ्ट गया तो हो सकता है 90,000 तक आपको ये भी देखने को मिल जाए। उसके बाद मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज आ जाता है। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन यूपी। 23 लाख रुपए पर एनम फीस है। एनेस्थीसिया की 5 सीटें अवेलेबल हैं। बहुत कुछ बढ़िया रहा तो 1,42,000 रैंक तक भी आपको ये मिल सकता है। ईएनटी की बात करें, 1 सीट अवेलेबल है, तो शायद कोई भी चेंज ना आए। बहुत बढ़िया कॉलेज, रीजनेबल फीस, तो हो सकता है कोई भी चेंज देखने को ना मिले। बहुत मैक्सिमम गिरा तो 1 लाख रैंक तक गिर सकता है। ऑप्शन गाइनी में 2 सीट्स अवेलेबल है, हो सकता है कोई भी चेंज ना देखने को मिले तो 45 पे ये बंद हो जाए। ऑप्था में अगर हम बात करें तो 2 सीट्स अवेलेबल है, 82 तक हो सकता है ये आपको देखने को मिल जाए। जनरल सर्जरी में 2 सीट्स अवेलेबल है, हो सकता है 75 तक ये भी आपको देखने को मिल जाए। तो बहुत ही बेस्ट कॉलेज है। पेशेंट लोड वगैरह हर चीज में, मतलब एकेडमिक्स में, फैकल्टी में, हर चीज में बहुत बेस्ट है। तो इसको लोग, मेरे को नहीं लगता कि भी जिसको नहीं मिला था पहले, वो भी अभी पहले इसी को ही लेने की कोशिश करेगा। नारायणा मेडिकल कॉलेज बहुत ही बेसिक सा कॉलेज है, कानपुर में है। तो एमडी एनेस्थीसिया में 3 सीट्स अवेलेबल है, 1,15,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। ईएनटी में 4 सीट्स अवेलेबल है, 1.5 लाख तक भी इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन गाइने में मेरे को तो शायद कोई भी चेंज ना आए, बहुत पॉजिटिवली कुछ हुआ तो 60,000 रैंक पर देखने को मिल जाए। ऑप्था के अंदर 1,40,000 तक जा सकता है, साइकेट्री में 1,14,000 तक जा सकता है, एमएस जनरल सर्जरी में 1,16,000 रैंक तक ये भी जा सकता है। एनसीआर की बात करूं तो एनसीआर में एनेस्थीसिया में 11 सीट्स अवेलेबल है। अच्छा कॉलेज है, पेशेंट लोड भी ठीक ठीक है, बट फैकल्टी और बाकी सब चीजें ठीक है, लोकेशन ठीक है, मेरठ है, दिल्ली के पास है। 11 सीट्स अवेलेबल है, 1,30 तक ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ईएनटी में सिर्फ 1 सीट है, 1,30 तक ये मिल सकता है। साइकेट्री में 2 सीट्स है, 1,20 तक ये देखने को मिल सकता है। नोएडा की बात करें, नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 25 लाख रुपए पर एनम फीस है। अपनी लोकेशन का बेनिफिट मिलता है इसको, पेशेंट लोड कम है इसके पास। एनेस्थीसिया में हो सकता है आपको 1.5 लाख से ऊपर के ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिले, बहुत, क्योंकि बहुत ज्यादा सीट्स की अवेलेबिलिटी है। ऑप्थोमोलॉजी की बात करें तो 1,12,000 तक भी जा सकता है, 2 ही सीट्स अवेलेबल थी। प्रसाद लखनऊ में एक एवरेज कॉलेज है, आप कह सकते हैं कि इन पेशेंट लोड के बारे में निम्स से बेटर है, बट सस्ता है ये कॉलेज। 21,60,000 का। एनेस्थीसिया में 3 सीट्स अवेलेबल है, 1,36,000 तक जा सकता है। ईएनटी में 3 सीट्स अवेलेबल है, 1.5 लाख से ऊपर भी जा सकता है। ऑप्था में 2 सीट्स अवेलेबल है, 1,45,000 के पास ये जा सकता है। फिर उसके बाद राजश्री की बात करेंगे। राजश्री में बरेली में 30 लाख रुपए पर एनम इसकी फीस है। और एनएससीसी की बात करें तो 9 सीट्स अवेलेबल है, 1.5 लाख से ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ईएनटी की बात करें 1 लाख तक देखने को मिलेगा। ऑप्शन गाइने आपको 75 तक। ऑप्था 1,10,000 तक जा सकता है। ऑर्थो की बात करें तो 1,10,000 तक, बहुत अगर पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला। पेडियाट्रिक्स में 80,000, साइकेट्री में 31 तक, जनरल सर्जरी 1,20,000 रैंक तक आपको हो सकता है यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिल जाए। देन रामा की बात करेंगे तो एनेस्थीसिया में 7 सीट्स अवेलेबल है, 1,32,000 तक आपको देखने को मिल सकता है। ईएनटी में 3 सीट्स अवेलेबल है, 90,000 रैंक तक देखने को मिल सकता है। पेडियाट्रिक्स में हो सकता है कोई भी चीज ना आए, बहुत पॉजिटिव रहा तो शायद 60,000 तक चला जाए। ऐसा नहीं है कि भी लाइक ये कॉलेज भी बढ़िया है, इसका पेशेंट लोड भी ठीक है और लोकेशन भी ठीक है। हापुड़ के जो तीनों कॉलेजेस हैं उसमें से बेटर कॉलेज है, बट सीट्स की अवेलेबिलिटी कम है, थोड़ा सा महंगा है, तो इस रैंक तक आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं। जनरल सर्जरी की बात करें तो 1 लाख रैंक तक ये भी आपको देखने को मिल सकता है। अगेन मैंने कहा कि लोकेशन ठीक है, बाकी सब चीजें ठीक है, सिर्फ कई बार लोग फीस की वजह से इसको इग्नोर कर देते हैं। देन ड्रामा की बात करें, कानपुर वाला 30,70,000 रुपए फीस है और एनएससीसी में 6 सीट्स अवेलेबल है, 1,30,000 तक आपको ये भी देखने को मिल सकता है। एमएस ईएनटी की बात करें तो 90,000 तक। ऑप्था आपको 1.5 लाख रैंक तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि 3 सीट्स अवेलेबल है, इसमें कॉलेज महंगा हो गया। साइकेट्री की बात करें तो 2 सीट्स अवेलेबल है, 1,35,000 तक ये भी आपको देखने को मिल सकता है। जनरल सर्जरी की बात करें 1 सीट अवेलेबल है, 1,10,000 तक ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। रोहिलखंड बरेली की बात करें तो 29 लाख रुपए पर एनम का कॉलेज है और फीस ज्यादा होने का भी एक इम्पैक्ट है। कई बार कॉलेज की फैकल्टी के साथ भी लाइक प्रॉब्लम्स आती हैं, बट इस टाइम पर मेरे को लगता है कि आपको टारगेट होना चाहिए किसी भी कॉलेज में घुसने का, अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते, क्योंकि राउंड 3 के बाद आपको फर्दर ड्रॉप शायद देखने को ना मिले। तो एनेस्थीसिया में 7 सीट्स अवेलेबल है, 1,30,000 तक आपको ऑप्शन आ सकता है यहाँ पर। ऑप्शन गाइने में 2 सीट्स अवेलेबल है, 68 तक आ सकता है। ऑप्था में 84 तक, पेडियाट्रिक्स में 70 तक में, और जनरल सर्जरी में 1,02,000 तक। सरस्वती हापुड़ की बात करें, सबसे सस्ता ऑप्शन बनकर आता है, तो एनेस्थीसिया में 1,15,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। ईएनटी 78 तक, ऑप्था 84 तक, पेडियाट्रिक्स 48 तक, साइकेट्री 90 तक और जनरल सर्जरी 67 तक। सस्ता है।
इस वजह से लोगों की एक फेस्ट जो है वो चॉइस रहती है ना। बट लोग कॉलेजेस दोनों, जैसे सरस्वती की बात करें और रामा हापुड़ की बात करें, तो दोनों कॉलेजेस बहुत पास पास में है, बट जो पेशेंट लोड है वो रामा में ज्यादा है। तो अगर आप 8-9 लाख रुपए फीस एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं तो आपको रामा हापुड़ चूज कर लेना चाहिए इन द पेशेंट टर्म्स। शारदा की बात करते हैं, एनेस्थीसिया में 2 सीट है, एक 10 तक जा सकता है। ऑप्शन गाइनी 40 तक, मेडिसिन 40 तक, पीडियाट्रिक्स 50 तक, साइकेट्री 75 तक और जनरल सर्जरी 76 से 77 तक जा सकता है। बेस्ट कॉलेज है, इसके बारे में मेरे को लग रहा है कि ज्यादा किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लोकेशन और हर चीज के साथ ये एक अच्छा कॉलेज चला जाता है। SRM में श्री राममूर्ति की बात करें तो एनेस्थीसिया में काफी हैवी सीट्स की अवेलेबिलिटी है, तो 134 तक ये जा सकता है। ENT 1,08,000 तक जा सकता है, गाइनी 40 तक जा सकता है, मेडिसिन 30 तक जा सकता है, पेडियाट्रिक्स 58 तक जा सकता है, साइकेट्री 61 तक जा सकता है, जनरल सर्जरी 58 तक आपको देखने को मिल सकता है। TS मिश्रा लखनऊ में है, महंगा कॉलेज है, 31 लाख का है। एनेस्थीसिया में 6 सीट्स अवेलेबल हैं और महंगा होने की वजह से, सीट्स अवेलेबिलिटी होने की वजह से 1.5 लाख से ऊपर भी आपको देखने को मिल सकता है। ENT की बात करें 145 तक, गायनी की बात करें 95 तक आपको एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, ऑप्था की बात करें 1.5 लाख तक एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, पेडियाट्रिक्स 87 तक आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, जनरल सर्जरी 1,30,000 तक आप इसको भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। यूनाइटेड की बात करें 25 लाख रुपए पर एनएम का कॉलेज है, प्रयागराज में है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, पेशेंट लोड इज मॉडरेट, समवेयर मोर देन एवरेज आप कह सकते हो। एनेस्थीसिया 1.5 लाख से ऊपर भी जा सकता है, ENT 1,30,000 तक जाएगा, साइकेट्री 1,30,000 तक जाएगा, जनरल सर्जरी 1,25,000 तक जाएगा। वरुण अर्जुन की बात करें 28 लाख रुपए पर का कॉलेज है, एनेस्थीसिया में 11 सीट्स अवेलेबल है, तो 1,40 तक ये भी जा सकता है। ENT भी 1,40 तक देखने को मिल सकता है, ऑप्शन गाइन 85, ऑप्था 1,25, पेडियाट्रिक्स 80, साइकेट्री 1,15 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। वेंकटेश की बात करें तो वेंकटेश में 5 सीट्स अवेलेबल है, 1.5 लाख से ऊपर एनेस्थीसिया को आप टारगेट करके चल सकते हो। ENT की बात करें तो 1,30 तक इसको एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। ऑप्शन गाइने की बात करें 60 तक ऑप्शन गाइने को, जनरल मेडिसिन 65, ऑप्था 1,10,000, पेडियाट्रिक्स 72,000, साइकेट्री 1,40,000 और जनरल सर्जरी 1,13,000 तक इसको एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। क्वालिटी ऑफ कॉलेज बहुत ही ज्यादा एवरेज है, बट स्टिल एक लोअर बजट के अंदर ऑप्शन मिल रहा है तो इसको चूज किया जा सकता है। देन SKS की बात करेंगे, SKS में एनेस्थीसिया है, वैसे तो शॉकिंगली पिछली बार 61 पे बंद हो गया था, आई डोंट नो व्हाई लोगों ने उसको क्यों चूज किया। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद कई बार लोग जो कॉलेजेस चूज कर रहे हैं यूपी में, जो तो यूपी के कैंडिडेट्स हैं, है ना, दे समहाउ नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ कॉलेजेस देयर, सिटी के बारे में सब कुछ पता है, बट यूपी में बहुत सारे कैंडिडेट बाहर से भी आ रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं वो लाइक लोकेशन जो सिटी सुनी सुनी है उसको चूज कर लेता होगा, है ना, या कुछ ऑनलाइन देख के उसको चूज करता होगा। SKS में 61 पे जिसने एनेस्थीसिया लिया था वो तो सबसे पुअर डिसीजन था, ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस पहले उसके पास अवेलेबल भी थे। तो अगर अब लोग थोड़ा सही ढंग से काउंसलिंग में जाते हैं, R&D करते हैं, तो मेरे को लगता है कि 1 लाख से ऊपर जाना चाहिए, है ना, और भी ऊपर जा सकता है। ENT की बात करें तो वो भी 1,30 से ऊपर जाना चाहिए, साइकेट्री की बात करें वो 1.5 लाख से ऊपर जाना चाहिए, और जनरल सर्जरी की बात करें तो वो भी 1,30 से ऊपर जाना चाहिए। सरस्वती उन्नाव को सीटें मिली हैं, तो बहुत सारी सीट्स उसकी अभी आई हैं, तो मेरे को लगता है कि लगभग जो SKS की कट ऑफ है सरस्वती उन्नाव की भी उसके आसपास रहनी चाहिए, क्योंकि दोनों की जो फीस है वो 25 लाख रुपए पर एनम के बीच में, सीट्स अवेलेबिलिटी भी लगभग उसके आसपास है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।